प्यारे तलबा और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मैं काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, कुछ मसरूफियत की वजह से। तो आज हम एक बड़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन के बारे में बात करेंगे, जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, ये जो रिलेशन है न्यूटन सेकंड लॉ यानी F=ma, ये फ़िज़िक्स में बड़ी अहमियत का हामिल है। आप ना सिर्फ इसे 9 क्लास में पढ़ते हैं बल्कि 10 क्लास में भी इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी फ़िज़िक्स इसके बगैर अधूरी है। इवन के बैचलर, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी लेवल तक आप इसे लेके चलते हैं। तो ये आपकी बेस कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाती है तो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। जब किसी बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई की, उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन। और उसकी जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की, वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है। यानी कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ आ गई यहाँ तक? अब आगे ये कहता है कि आपने जब फोर्स अप्लाई की तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फोर्स अप्लाइड के, यानी कि जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। जितनी कम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है कि जितनी एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी उसी रेशो से बढ़ती है, और अगर एक चीज़ कम हो रही है उसी रेशो से कम होगी। फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। और एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके? मैस ऑफ द बॉडी के। यानी कि अगर मैस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। अगर मैस कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसकी मिसाल कुछ यूँ लेते हैं, आप एक ट्रक पे फोर्स लगाते हैं और वो मूव करेगा, उसमें एक्सेलरेशन बहुत थोड़ा पैदा होगा क्योंकि उसका मैस बहुत ज़्यादा है। इसके मुकाबले में बाईसाइकिल है, आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी, तो उसमें एक्सेलरेशन की मिकदार क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि साइकिल का मास कम है और एक्सेलरेशन क्या है उसमें? ज़्यादा। और ट्रक का मास ज़्यादा है और एक्सेलरेशन उसमें क्या होगा? कम होगा। मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, 1 और 2। इन दोनों को मैं कंबाइन कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M। एक ही बात है। अब M इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास कुछ ये रिलेशन आ जाएगा। अब इस डायरेक्टिव प्रोपोर्शन का जो सिंबल है इसको ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ हमने के कांस्टेंट ले लिया। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। बाकी जबकि वेरिएबल्स हैं ये कंडीशन के मुताबिक चेंज हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि जो मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 हैं, ये हमेशा 1 2 3 4 ही रहते हैं। आप इनको 2 को 4 नहीं कह सकते, 4 को 6 नहीं कह सकते। जबकि m की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। के यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 1 पुट कर दी। अब जहाँ पे जब आप इसे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एज इट इज़ रिलेशन आ जाएगा, विच इज़ F=ma। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद इसी तरह की नॉलेज से भरपूर वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।